Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 बताई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, द मिड पॉइंट थ्योरम की ओर। इसका फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 8.9, इन विच सीइंग दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। आपकी बुक में यहीं तक आपको स्टेटमेंट दिया है, बट कंप्लीट स्टेटमेंट होता है एंड हाफ ऑफ इट। जैसा कि किसी ट्रायंगल में मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, इसके दो साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट डी और ई है, तो हमें ये प्रूव करना है कि डी पैरेलल बीसी है और डी इक्वल टू हाफ बीसी है। फॉर दिस हमने क्या किया, प्रोड्यूस्ड डीई टू एफ, डी को एफ की ओर बढ़ाया और सी एफ पैरेलल ए बी खींच दिया। ड्रॉ सी एफ पैरेलल ए बी। अब आगे देखते हैं प्रूफ में हम क्या करेंगे। टेकिंग ट्रायंगल ए डी ई, ADE and triangle ADE, triangle CFE. Since angle 1 equal to angle 2, region alternate interior angles। क्योंकि ये लाइन AB पैरेलल CF है तो कलर टू इक्वल हो जाएंगे एंड AE इक्वल टू CE, E इक्वल टू सी होगा बिकॉज ये इसका मिड पॉइंट है। E इक्वल टू सी हो गया गिवन, और एंगल AED, AED मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल CEF, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। CEF मतलब ये वाला एंगल वर्टिकली पॉइंट होगा। Therefore, triangle ADE congruent triangle CFE by ASA। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हुए तो आपका ये हुआ AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF एंड DE इक्वल टू EF FE by CPCT। बट AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD गिवन है। Therefore, AD इक्वल टू CF और AD इक्वल टू BD है। इसका मतलब CF और BD दोनों इक्वल है। CF इक्वल टू BD एंड CF also parallel to BD while कंस्ट्रक्शन। हमने ड्रॉ किया CF पैरेलल AB खींचा है तो BD बाती की भी पैरेलल है और इक्वल भी है, तो therefore BCFD इज ए पैरेलल। BCFD से पैरेललोग्राम हो गया तो फिर आपका DF पैरेलल BC हो गया, DF पैरेलल BC। दैट्स व्हाई अगर आप DF पैरेलल कहते हैं तो D पैरेलल भी हो गया। बात पार्ट तो सीखा है, DF पैरेलल BC है या DE का बातें की हुई ना, दैट इज DE पैरेलल BC। फर्स्ट पार्ट आपका DE पैरेलल BC हो गया। अब हाफ प्रूव करने के लिए एंड DF इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ये पहले BC हो गया। DF कैन बी ब्रेक DE प्लस EF इक्वल टू BC।
अब ई एफ इक्वल टू डी आपने प्रूव कर दिया ऊपर, ई एफ इक्वल टू डी, जहाँ ई एफ लिखा हुआ है वहां पर आप डी लिख सकते हैं, बट ई एफ इक्वल टू डी ई, देयरफॉर डी ई प्लस डी ई इक्वल टू बी सी, दैट्स वाई twice DE equal to BC. So DE equal to half BC. That we had to prove. ये हमें प्रूव करना था. This concept is known as the midpoint theorem. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279 45 25 37. After that, your theorem number 8.10, in which saying that the line segment, line drawn through the midpoint, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to triangle parallel to another side, bisects the third side. यानी किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल, तो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है. जैसे थ्योरम नंबर ये ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी में अगर डी इसका मिड पॉइंट और डी से बीसी के पैरेलल लाइन डी खींची जाती है तो ये AC को बाइसेक्ट करती है, दैट इज E द मिड पॉइंट ऑफ AC होगा. तो इसके लिए आप देखिए गिवन में लिखा हमने इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D पैरेलल BC. टू प्रूव E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, प्रूव करना E इसका मिड पॉइंट है. फॉर दिस प्रोड्यूस D, सेम जो पिछली वाली थ्योरम की थी सेम वैसे ही है, प्रोड्यूस D टू F एंड ड्रॉ CF पैरेलल AB. D को प्रोड्यूस किया तक और CF पैरेलल AB खींच दिया. इसके बाद देखेंगे आप ये आपके क्वाड्रिलेटरल BCFD में आप देखिएगा BCFD सिंस DF पैरेलल BC, क्योंकि D पैरेलल BC है तो DF पैरेलल BC हो गया, एंड आपका CF पैरेलल BD, तो CF पैरेलल AB आपको कंस्ट्रक्शन में आपने खींचा है. देयरफॉर BCFD इज ए पैरेललोग्राम. BCFD आपका पैरेललोग्राम हो गया तो आपका CF इक्वल टू BD हो गया. रीजन opposite sides of parallelogram are equal, and but BD equal to AD as we have given है because D is the midpoint of AB, AD equal to BD है, that's why CF equal to AD, right? CF इक्वल टू AD. अब आप यहाँ देखिए नाउ एंड ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, आपका ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज लाइन पैरेलल है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 alternate interior angles, and ये वाला एंगल आपका 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 इक्वल टू एंगल 4 हुआ, इक्वल टू 4. ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा. 1 इक्वल टू 2 हो गया, 3 इक्वल टू 4 हो गया, और आपका AD इक्वल टू CF. प्रूफ आपने किया है.
AD इक्वल टू CF आपने प्रूव किया है। तो आप देखेंगे एंगल साइड एंगल, ये वाली साइड इसके ऊपर हो गई और दो एंगल हो गए बीच की साइड, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFE बाय ASA कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर AE इक्वल टू CF CE, AE इक्वल टू CE बाई CPCD, A इक्वल टू C हुआ, दैट्स व्हाई E इज द midpoint of AC that we had to prove. These both statements as the theorem number 8.9 and 8.10 both are known as the midpoint theorem. So आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।